जिन आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता और जीविका दीदियों को लगता है कि आप लोगों का काम नहीं हो रहा है, तो आप सभी से कहना चाहते हैं कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर हैं, इन सभी से हमने वादा किया था और उन वादों को हम पूरा करने का वक्त आ चुका है। हमने सभी कर्मचारियों से कमिटमेंट किया था और हम उस पर जो है खरे उतर भी रहे हैं। उन्होंने 10 लाख रोजगार की बात की थी और उन्होंने 10 लाख रोजगार को अंतिम रूप देने वाले ही हैं, क्योंकि इस बिहार में इस बार जो है बहुत ज्यादा संख्या में जो है रोजगार मिला है। और आपको बताना चाहेंगे, दूसरा उन्होंने कमिटमेंट किया था कि जितने भी कर्मचारी हैं जो नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को राजकर्मी का दर्जा देंगे, उन्होंने वो भी करके दिखाया। अब उन्होंने तीसरा फेज में कहा है कि जितने भी संविदा विभाग हैं उन सभी में से निजीकरण को हम समाप्त करेंगे और वो सरकार वो भी करेगी और आप लोगों के हितों में भी सरकार लाइव आकर के जितने भी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता और जीविका दीदी हैं, आप सभी के हित में भी आकर के सरकार ने खुद ऐलान किया है। हम आपको वो वादा भी सुनवाएंगे और जो आप लोगों का वादे को लेकर के सरकार ने कही है कि सारी कमिटमेंट हमें याद है, हम एक एक करके पूरा करेंगे और हम पूरा कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी सरकार तमाम जो बातें थी उसको पूरा कर रही है। और कुछ लोग अभी नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना चाहते हैं और आप लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। अभी समय जो है चुनावी नजदीक आ रही है, समय अभी एक होकर के मांग को लगातार पहुंचाना सरकार तक और आप लोगों के मांगों पर जल्द से जल्द मुहर लगवाने का है, ना कि अनर्गल बातों करने का है। तो आप लोगों से यही निवेदन है, सबसे पहले आप लोग खबर में देखिए कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने आप लोगों के हितों में क्या कुछ कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग कैसे लगातार आंदोलन कर रहे थे और आप लोगों को जीत नहीं मिल रही थी, लेकिन जब से मीडिया कर्मी ने आप लोगों की मांगों को लगातार तेजी से उठाने की कोशिश की है, आप लोगों की सारी बातें को सरकार सुन रही है, देख रही है और सरकार ने काम भी कर रही है। तो आप लोग पहले खबर में देखिए कि आप लोगों के साथ जो है सरकार ने क्या कुछ वादे किए थे और वादे के बाद सरकार ने आप लोगों के लिए क्या कुछ कहा है। अभी तो आप लोग खबर में बने रहे और सबसे पहले देखें, फिर आगे बात करते हैं। और इसकी शुरुआत आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिका रसोई कर्मी के मौजूद मानदेय को दुगुना करके और जीविका दीदियों को नियमित वेतन और नौकरी उपलब्ध हमारी सरकार कराने जा रही है, हम लोग कराएंगे। एकदम मांग भी थी, बहुत लोग जो है सड़कों पर आंदोलन भी कर रहे थे, हम लोग भी पहले आवाज उठाते थे। तो भाई बताइए, अभी 14 महीने के अंदर ही हम लोग की सरकार जो नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है, इस काम को हम लोगों ने पूरा किया है। तो जो भी कमिटमेंट हम लोगों ने किया, चाहे नौकरी का हो, चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का हो, सारी कमिटमेंट्स को जो है हम लोग पूरा कर रहे हैं। चाहे कास्ट सेंसस का हो, तो उस हिसाब से सब काम हो रहा है। मैं आप लोगों को जो भी अपडेट देता हूं, आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं विभागीय स्तर पर आप लोगों को बताता हूं। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि माननीय तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करूंगा, राजकर्मी घोषित करूंगा, उन्होंने किया। अब वो कह रहे हैं कि मैं सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त करूंगा और उन्होंने संविदा कर्मचारियों के नाम भी लिए हैं, लेकिन हमने आप लोगों को उतना डिटेल वीडियो नहीं दिखाया क्योंकि आप लोगों को लगता कि मैं फिर से मजाक कर रहा हूं। लेकिन नहीं, आप लोग घबराइए नहीं। आप लोगों से मैं वादा करता हूं कि जितने भी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता और जीविका दीदी हैं, उन सभी के विभाग में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा और समान काम के लिए समान वेतन आप लोगों को मिलेगा। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं। थोड़ा सा देरी हो रही है लेकिन दुरुस्त काम सरकार कर रही है। चलिए, ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे, फिर मिलते हैं एक नई खबर। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।